वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको जरूर सुनने के बाद ही वीडियो को देखिएगा। जो चीज़ रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा, जो ना उसको जाने दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो कोई भी हेल्प देते हैं तो। और आवाज़ कम आए तो ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड बहुत कम या बहुत कम लगती है कि बहुत धीमे धीमे बोल रही हूँ, बहुत तेज तेज बोल रही हूँ, यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है कि आप अपनी वीडियो की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो की स्पीड को कंट्रोल कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एनर्जी मैनिपुलेशन की हम बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ चैनल डेक यूज़ करूंगी इसी में से, और कुछ नहीं लूंगी, ठीक है। सेड विद योर प्रोग्रेस इन देयर आईज यू कांट डू एनीथिंग। तो यहाँ पे कोई आपकी प्रोग्रेस से, आपकी उन्नति से बहुत ज्यादा परेशान है और इसको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। दिस पर्सन इज यूजिंग अदर फॉर देयर बेनिफिट्स। ब्रेकिंग फैमिली मेंबर टाइज विद ईच अदर, ह्यूमर्स लाइज कैरेक्टर वाइज एडिक्शन स्पेल्स। तो यहाँ पे कोई इंसान जो है अपने बेनिफिट के लिए दूसरों को यूज करता है या करती है, लेकिन उससे पहले ये जो परिवार है या परिवार के बीच में जो रिश्ता है उसको तोड़ने में विश्वास रखता है या रखती है। झूठ बोलना, अफवाहें फैलाना, करेक्टर के बारे में बात करना, एडिक्शंस के बारे में बात करना, स्पेल वर्क करना, यानी कि हर संभव तरीके से परिवार को अलग कर देना, कि परिवार में बर्बादी लाना इस इंसान को पसंद है, या फिर इस इंसान ने ये सब चीजें की हैं आपके साथ। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। हर चीज रिटर्न टू सेंडर है और करते रहिएगा। रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। आपके ऊपर जो भी ईविल आइज भेजी जा रही हैं वो सारी की सारी रिटर्न टू सेंडर मैं भी करती हूँ, यहाँ से आप भी जरूर कीजिएगा। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, जेलस, स्पाइंग, स्पेल्स, गॉसिप, लाइस, टेंट्रम। तो ये कोई ऐसी जो फीमेल है वो है, या फिर ये कोई ऐसा मेल है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमिनिन एनर्जीज में है। इसके अंदर जेलसी है, वही झूठ बोलना, आपके ऊपर नजर रखना, गॉसिप करना, अफवाहें फैलाना, नखरे दिखाना, या फिर स्पेल वर्क करना। चलिए, यानी कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत कुछ किया है ऑलरेडी। इस इंसान ने आपके खिलाफ या आपके परिवार को आपसे अलग करके, या फिर आपके परिवार को आपसे अलग करके, या एक दूसरे के खिलाफ भड़का के, या फिर झूठ, यानी कि जिस भी तरीके से ये इंसान झूठ बोल सकता है या बोल सकती है, इस इंसान ने वो आपके खिलाफ किया था या किया है, या फिर ये इंसान लगातार अब भी यही सब चीजें करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच। क्या गाइड करना चाहती है। पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव। तो यहाँ पे अगर आपका पेट भी है तो इसको वो भी पसंद नहीं होगा, या फिर वो भी पसंद नहीं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। या फिर ये वो इंसान हो सकता है कि अगर आपके यहाँ पेट है तो ये, या फिर इस इंसान के पास में पेट है, ठीक, या फिर आप पेट्स के साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसके बारे में भी इसने चीजें की हैं। हाउ डेयर यू टू हील योर सेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने खुद को हील कर लिया और आप आगे बढ़े। आपकी लाइट जो है इरिटेट करती है, या आपका कोई एक्स फ्रेंड, एक्स पार्टनर, एक्स फैमिली मेंबर, या कोई ऐसा एक्स हो सकता है जिसने आपकी लाइफ को बहुत सारी आपकी लाइफ में तबाही लाने की कोशिश की है। इसकी खुद की जो एनर्जीज फीमेल वाली यानी कि फेमिनिन एनर्जीज हो सकती हैं, जिसमें फीमेल ट्रेड्स ज़्यादा हैं, उस तरह से जेलेसी करना, क्योंकि ये जो कहते हैं गुण है, मैं नहीं कह रही हूँ, फीमेल साइड में कहा जाता है, ये जेलेसी का, स्पाइंग का, गॉसिप का जो गुण है ये फीमेल के ऊपर डाल दिया जाता है। तो मैं उसी चीज को बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह। तो इस इंसान ने बेसिकली आपकी जो डेली लाइफ होती है ना, या फिर आपकी लाइफ में जो बेसिक चीजें होती हैं, इसने आपका जो लाइफ का जो बेस होता है, इसने उसको खराब करने की कोशिश की है। 2020 में इस इंसान ने आपके ऊपर या तो बहुत ज्यादा अटैक किए हैं, या फिर आपके ऊपर 2020 में ज्यादा चीजें हुई हैं। ड्यू है यहाँ पे फायर एलिमेंट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये सब नहीं लूंगी मैं, बहुत सारे हैं। ये साइड में ये जो एक कार्ड गिरा है इसे, होल्डिंग ऑन ओल्ड रिसेंटमेंट्स, कीप क्रिएटिंग क्योर्स एंड ड्रामा, डोंट वांट चेंज। तो ये इंसान जो है पुरानी बातों को लेकर आपके साथ बैठा है। हमारे जीवन में हमारे बहुत सारे लोगों से बहस होती है, बहुत सारे लोगों से ड्रामा होता है, बहुत सारे लोगों से हमारे गुस्से वाली चीजें होती हैं। फैमिली हो, फ्रेंड हो, पार्टनर हो, कोवर्कर हो, कोई भी हो सकता है आपका। लेकिन उसको लेके बैठे रहना और उसी बारे में बातें करना, उसी चीज को भुनाते रहना, उसी चीज को चलाते रहना, बहुत ही शेडो जो एनर्जीज होती है ना उनसे आता है, बहुत ही ड्रामेटिक एनर्जी से आता है। नो पास्ट पर्सन, लायर, कार्मिक सिबलिंग्स,
along with partner, yours, theirs, stealing, not theirs, dream hacking, astral traveling. Okay. लॉर्ड गणेशा's blessings are protection and protection is with you, stay on your path. तो आपके प्रोटेक्शन, आपके जो प्रोग्रेस है, आपके लिए जो ब्लेसिंग्स है वो लॉर्ड गणेशा की तरफ से, अपने रास्ते पे रहिए। ठीक, यानी कि ईश्वर ने आपकी जो ब्लेसिंग्स, आपका जो भी प्रोग्रेस है, आपकी जो प्रगति है, उन्नति है, ईश्वर ने उसको ब्लेस कर रखा है। ये कोई पास्ट का पर्सन है जिस जो नहीं चाहता था, या जो नहीं चाहता है कि आप किसी भी तरीके से प्रगति करें, या आपका कोई कार्मिक सिबलिंग्स है, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि देखिए आपका कार्मिक सिबलिंग है, यानी कि आपका कोई भाई बहन है, कजन है, जो कि आपके या किसी और पार्टनर के साथ मिलकर ये सब कर रहा है या कर रही है। ठीक, यानी कि ये आपका कोई भाई बहन हो सकते हैं ऐसे, या फिर कोई आपका पार्टनर जो जो अपने किसी भाई-बहन के साथ मिलकर ये सब कर रहा है, या फिर आपके पार्टनर का कोई ऐसा भाई-बहन जो कि किसी के साथ मिलकर ये सब कर रहा है, यानी कि अपने हिसाब से, अपनी कहानी के साथ हिसाब से जो है घुमा-फिरा कर देख लीजिएगा। और उन सब चीज़ों की चोरी करना जो कि अपनी है ही नहीं, ड्रीम हैकिंग, ड्रीम को हैक करना और आपके ड्रीम्स में या फिर आपकी तरफ एस्ट्रल ट्रैवलिंग करना, ठीक है? तो ये पास्ट के पर्सन हैं जो कि झूठे हैं, और ये उन चीज़ों को चुराना चाहते हैं जो कि आपको ईश्वर ने ब्लेस की हैं, और ये आपकी लाइफ में कम से कम 2020 से ही, हालाँकि ये जो आपकी एनर्जीज़ हैं लास्ट 5 इयर्स से और उससे पहले से भी हालाँकि खराब है। मुझे लगता है 2015-2016 से ही ये सब चीज़ें क्रिएट हो रही होंगी, या उस टाइम पीरियड में भी आपको किसी ने धोखा दिया होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो लोग भी हैं, ये जो आपकी एनर्जीज़ में लगातार 2020 से इल्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। या फिर इनके इल्यूज़न क्रिएट करने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये चीज़ इनको पसंद नहीं आ रही है। क्या करें, अब सबको तो खुश नहीं कर सकते ना। अंडर जजमेंट, बिकॉज़ दे आर नॉट स्टॉपिंग एंड ओवरडूइंग एवरीथिंग एवरी टाइम, डिवाइन रेड सिग्नल इज़ द। तो देखिए, आपको अनहील रखने की कितनी कोशिश हुई है कि ये लोग अंडर जजमेंट हैं। यानी कि 2020 से ही आपके साथ में ये सब चीज़ें की जा रही हैं, जहाँ पर लगातार आपकी डेली लाइफ के अंदर क्योस क्रिएट किया जा रहा है, आपके ऊपर ऐसी एनर्जी भेजी जा रही है जहाँ पर आप अपनी डेली जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, रोजमर्रा में आप जो करते हैं वो आप ना कर पाए अपनी डेली लाइफ में या डेली रूटीन में, उसको लगातार हर्ट और हार्म करने की, और उससे हैक्स या कट्स करने की, या फिर उसके ऊपर स्पेल वर्क करने की लगातार कोशिश हो रही है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में अगर डेली बेसिस पे अगर आप दुखी हैं, या फिर डेली आप चीजें नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी तरफ ड्रीम में एस्ट्रल ट्रैवलिंग की जा रही है, ड्रीम हैकिंग की जा रही है, तो आपका जो मोशन होता है, यानी कि आप जिस तरह से मूवमेंट करते हैं ना, उसको स्लो करने की या उसको लो करने की कोशिश होती है। क्योंकि जब आपका ड्रीम आपके ड्रीम्स में इस तरह से हैक किया जाएगा, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आपकी डेली लाइफ जो है वो इरिटेट, उसमें आप इरिटेट ही रहेंगे, है ना? आप अनहील रहेंगे, आपके साथ बहुत सारे इश्यूज़ हो जाएँगे आपकी हेल्थ वेल्थ में, आपकी हैप्पीनेस में। तो इन लोगों ने ओवरडू किया है, इनके पिछले 5 साल में इन लोगों ने इतना ज़्यादा किया है कि जितना जितना एक नॉर्मल इंसान या नॉर्मल स्पेल वर्क करने वाला करता ना, ओवरली इंटरेस्टेड होकर। तो ओवर इंटरेस्टेड वही इंसान होता है जो कि ना बहुत बुरी तरह से ना, बहुत ऐसे बुरी तरह से कहाँ पर आओ बदले लेने के लिए कि बस बर्बाद करना है मुझे, बर्बाद, वो जो ना पूरा जोर लगा देना बर्बाद वाले वर्ड के ऊपर, ये वो है। और ये इंसान बदलना नहीं चाहता है या बदलना नहीं चाहती है। इस इंसान ने मे बी, आप अगर आप इसके साथ में रिश्ता नहीं रख रहे थे, तो इसने आपके परिवार के एक-एक सदस्यों को पकड़कर या उनके ऊपर स्पेल वर्क कर कर इस इंसान ने आपको और उन लोगों को अलग किया है। या फिर ये इंसान अभी भी यही करते रहना चाहता है। ये लायर है, ये झूठा है इंसान, चाहे ये मेल है या फीमेल। ट्रस्टिंग ट्रिकस्टर्स, जो ट्रिकस्टर की, यानी कि झूठ बोलने वाले, धोखा देने वालों की जो पावर होती है, वो यही होती है कि आप उन पे ट्रस्ट करें। यू आर ऑलवेज फ्री टू विदड्रॉ इट। तो आप हमेशा फ्री होते हैं इस चीज़ के लिए कि आप कब उन सब चीज़ों से बाहर आ जाएँ। तो अगर आप किसी ऐसी फीमेल पे, ऐसी किसी मेल पे विश्वास करते रहे थे या करते रहे हैं, जिन्होंने आपकी हीलिंग को खराब करने की कोशिश की है, तो वो इसलिए ही है क्योंकि वो ट्रिकस्टर लोग थे और आपने अपनी पावर दी उनको, क्योंकि आपने उन पे ट्रस्ट किया। जब आपने उन पे ट्रस्ट किया, तो अब आप फ्री हैं उस चीज़ के लिए, या अब आप कभी भी फ्री होते हैं कि आप कब खुद को उस चीज़ से वापस हटा लें। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नो, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एडल्ट चिल्ड्रंस इज इन्वॉल्व, दे आर ऑल्सो वर्किंग बिहाइंड द सीन विद देम। चलिए, तो आपके जो भी कार्मिक सिबलिंग्स हैं, इनके जो पार्टनर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो भी इन सब में आते हैं।
एडल्ट चिल्ड्रन है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? दिस पर्सन इज विल कंफ्यूजिंग यू टू स्टे इन सम सॉर्ट ऑफ वियर डायनामिक विद देम। तो ये इंसान जो है अपने बेनिफिट के लिए लोगों को यूज करता रहा है या करती रही है, और इसने लोगों के साथ ऐसा रिश्ता बनाया है या ऐसे रिश्ते में लोगों को फंसा के रखा है जिससे कि ये उनके साथ में किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट रह सके, और उनके साथ एक वियर डायनामिक क्रिएट किया। जैसे कि हमारी रीडिंग्स में आता है, आपने देखा ही है कि मान लीजिए किसी मदर का अपने किसी रिश्ते में किसी और के साथ में ऐसा रिलेशन है ना, फिजिकली इन्वॉल्वमेंट है, या फिर किसी फीमेल पर्सन का अपने अपनी लाइफ में कोई एडल्ट चिल्ड्रन है, यानी कि कोई एडल्ट चिल्ड्रन है उसके साथ रिलेशन है। वियर डायनेमिक यानी कि ऐसा रिलेशन होना जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपको पता ही ना हो कि क्या है, इनकी जो परिवार में ही लोग लग जाते हैं ना आपस में, या फिर ऐसे रिश्ते होना जो कि जिनके अंदर आपको कभी भी इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हम्म? या फिर इस तरह से कनेक्शन आपका होना दोस्ती में, क्योंकि आपके फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं ये, ऐसे लोगों का आपके साथ दोस्ती में होना जो कि आपको कोई चीज सर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपको आपको इतना ज्यादा स्पेल वर्क करके आपसे बातचीत करके वो आपको आपका ट्रस्ट गेन कर रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं अरे मुझे इसके साथ रिश्ता तो नहीं रखना है, तो फिर मैं क्यों इसके साथ बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रही हूँ। अगर आपके मन में कभी भी ये सवाल आए ना कि अगर आपको किसी से रिश्ता नहीं रखना है और आप उस इंसान की सच्चाई देख लें, तो थोड़ा दूर रहिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है, तो याद रखिएगा किसी चीज़ में अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है, किसी रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है, वो रिश्ता आपके लिए नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिफाई। दिस फैमिली मेंबर इज सो मच ऑब्सेस्ड विद योर सक्सेस वर्क कॉपिंग। तो ये इंसान जो है फीमेल है या फिर फेमिनिन एनर्जीज में है, ठीक है। ये इंसान लियो हो सकता है, आप लियो हो सकते हैं। ये जो भी इंसान है ये जंगल का राजा बन के रहना चाहता है या रहना चाहती है, यानी कि ये इंसान जो है हर एक को डोमिनेट करना चाहता है या करना चाहती है, या इसकी आदत है हर एक को डोमिनेट करने की। नाउ पास्ट इज डेड फॉर फॉरएवर। तो ये इंसान आपको भी डोमिनेट करना चाहता है, या फिर इस इंसान ने आपको भी डोमिनेट किया था या किया है। साइकिक वेम्पायर्स एनर्जी चेसर, तो ये वो लोग हैं, ये एडल्ट चिल्ड्रन का जब मैसेज आया था ना, तो ये वो लोग हैं, यानी कि जिन बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है ना, इन बच्चों को भी यही सिखाया गया है। ये बच्चे जैसे एक होता है ना, एक पूरा व्यू देखना, यानी कि बात का जैसे निचोड़ निकालना कि ये चीज अगर ऐसी हो रही है ना तो अपने दिमाग का यूज करना, ये चीज ऐसी नहीं ऐसी है, बस ये निचोड़ा है रख दिया। बहुत ही ज्यादा ना ओवर ओवर कॉन्फिडेंस होना, ये जो बच्चे हैं जो भी हैं ये बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं, या फिर ये वो लोग हैं जो कि लगातार आपकी एनर्जी के पीछे भागते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। देखिए सबके लिए अपनी अलग अलग एनर्जीज है। ब्रोकन कर्स, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ में कनेक्शन में हैं, यानी कि ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्शन में नहीं है, आपका नो कांटेक्ट जोन है, और वहां से कोई बच्चे भी आपसे कांटेक्ट करते हैं, दूर रहिए उनसे भी। मदर वुंड इज ब्लॉकिंग समवन, पास्ट एक्स डोंट इन्वॉल्व, तो आपका कोई पास्ट एक्स है, ये इसके साथ इन्वॉल्व आपको नहीं होना है। थैंक यू सो वेरी मच। ये आपका खुद खुद का कोई सिबलिंग हो सकता है या हो सकती है, या फिर इस इंसान का जो फीमेल है उसके साथ में इश्यूज हैं, या फिर इसके खुद के मदर बोन्ड है, इनके मदर के साथ अगर अच्छा रिश्ता नहीं रहा है, तो ये इंसान या इसके जीवन में मदर नहीं रही है, तो ये जो भी मेल या फीमेल है ये सभी को उसी तरह से वुंड देना चाहता है, ये देना चाहती है, यानी कि ये अपनी जो माँ की सजा है ना, माँ ने अगर इसके साथ कुछ बुरा किया है तो इस सारी दुनिया को उसकी सजा देना चाहता है, हर फीमेल को उसकी सजा देना चाहता है, ये देना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच। सेंडिंग स्टफ्स योर वे वाइल सिटिंग इन देयर कार ऑन रोड हाईवे, तो ये वो इंसान है जो कि आपकी तरफ लगातार साइकिक स्पेशल अटैक भेज रहा था या भेज रहा। थैंक यू सो वेरी मच डियर। थैंक यू सो वेरी मच डियर मैन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। तो ये सब मैं नहीं ले रही हूँ, दिस रीडिंग इज योर कंफर्मेशन। इस रीडिंग के द्वारा आपको बहुत सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, या फिर आपको जो चीजें कंफर्म है उसमें मोहर लग जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर मैन। क्या गाइड करना चाह रहे हैं?
फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो यहाँ पे ये चीज कंफर्म है कि ये फायर साइन ही है, यानी कि आप ये हो सकते हैं या फिर ये इंसान जो है फायर साइन है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मदर वुंड इज ब्लॉकिंग समवन, पास्ट एक्स डोंट इन्वॉल्व कार्ड आ गया है। दिस इल्यूजन इज डिसमेंटल नाउ। तो इस इंसान ने आपको जो कंफ्यूज रखा है, इल्यूजन में रखा है, वो चीजें यहाँ खत्म हो रही हैं। तो डेफिनेटली ये इंसान अपने मदर वुंड से काम कर रहा है। तो लियो के ऊपर आया है, तो स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जीज हैं यहाँ पे। ये इंसान आपको डोमिनेट करना चाहता है, या इस इंसान ने आपकी एनर्जीज को डोमिनेट करने की कोशिश की थी या की है। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों के पास या तो डॉग्स थे, यानी कि कोई ना कोई आपने पाल रखा था डॉग, या फिर आपने पाल रखा है, यानी कि आप में से कुछ लोग या तो डॉग को चाहते थे या चाहते हैं, या आपके पास में डॉग था, है, या आप रखना चाहते हैं। ये रीडिंग आपका कंफर्मेशन है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन कि आपका फैमिली मेंबर है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अब ये फैमिली मेंबर आपका कोई एक्स भी हो सकता है, मे बी आपका कोई एक्स, क्योंकि एक्स जो भी आप जिसको भी अपनी फैमिली का या एक्सटेंडेड फैमिली मानते हैं, कोई आप अपने फ्रेंड्स को फैमिली मानते हैं, किसी और को आप अपनी बहन मानते हैं, भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, कोई आपका पति पत्नी होते हैं, एक्स हो गए होते हैं, किसी के साथ रिश्ते आपके टूट गए होते हैं। दिस पर्सन डिड नॉट वांट टू ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो ये इंसान आगे नहीं बढ़ना चाहता है। स्पाइंग ऑन यू, आपके ऊपर लगातार स्पाइंग कर रहा है, क्या करवा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। आपको क्या मिल रहा है उसमें से इंसान को बहुत इंटरेस्ट है, और साथ ही साथ ये इंसान चाहता है, क्या ये इंसान चाहता है कि आप गलत लोगों पे ट्रस्ट करें, या फिर ये इंसान चाहता है कि आप इसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से ट्रस्ट करके चले। टॉरस अर्थ एलिमेंट है यहाँ पे। तो इस इंसान की जो भी नज़र है, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान चाहता है कि आप जो भी कमाते हैं, या फिर आप जिस तरीके से अबेंडेंस क्रिएट करते हैं, या फिर जो आपकी अर्थ वाली एनर्जी से, क्योंकि टॉरस जो है आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस को भी बताता है। तो ये इंसान उसके साथ में अपनी एनर्जी को करेक्ट करना चाहता है या करना चाहता है। या फिर अगर आप कमा सकते हैं, या आप कमा रहे हैं, या आप कमा सकते हैं, इसकी नज़र आपकी उस प्रॉस्पेरिटी के ऊपर है कि नहीं, आप कैसे कमा सकते हैं, आप कैसे। इतना वुंडेड मैंने रखा बचपन से लेकर अब तक, कितने लोगों के साथ मिलकर मैंने तुम्हारे ऊपर स्पेल वर्क किया, चाहे मैं भाई था या मैं बहन थी, मैंने बर्बाद रखने की पूरी कोशिश की, तुम कैसे ग्रो कर सकते हो। हुँ? इतने लोगों के साथ मैंने बचपन से ही गलत रिश्ते बना लिए, कुछ भी हो सकता है। दे डोंट वांट यू टू बी इन हेल्दी माइंड बॉडी सिचुएशन, कर्सिंग यू। तो इसलिए भी आपको कर्स किया जा रहा है, खास तौर से अगर आप वो इंसान हैं जो कि इस तरह के लोगों के साथ रिश्ते नहीं रखते हैं, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप माइंड बॉडी और हार्ट के अंदर सही रहें, हेल्दी रहें। और अगर आप सही नहीं रहेंगे, आपका शरीर और आपका दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए आपको चेज़ किया जा रहा है, आपकी तरफ एस्ट्रल ट्रैवलिंग की जा रही है, आपकी एनर्जीज़ को चेज़ किया जा रहा है, और आपकी एनर्जीज़ को लगातार लीच किया जा रहा है अपने आप को सही रखने के लिए, क्योंकि कॉपी किया जा रहा है ना आपको, आपके वर्क को कॉपी किया जा रहा है। आपके वर्क को इसलिए कॉपी किया जा रहा है ताकि उसी तरह से सेम काम करके या उस तरह की बातें बोल के लोगों को इम्प्रेस किया जा सके, या फिर ये बताया जा सके कि भई मैं हूँ वो इंसान, जैसे कि घर में बड़े होते हैं ना कि भई हमने इस इंसान को इस रास्ते पे डाला है। नहीं भैया। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कई बार आप बड़ों को रास्ता दिखा रहे होते हैं, लेकिन बड़े एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को, उसको बर्दाश्त नहीं होता। स्टीलिंग योर आइडियाज़, प्रिटेंडिंग दे इन्वेंटेड देम। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ट्रिकस्टर स्पिरिट, रिमोट विविंग, एवरीबॉडी नोज द ट्रूथ। देखिए मैंने आपसे यही बात अब जस्ट अभी बोली है। तो आपने ट्रस्ट किया है इन लोगों के ऊपर। ये वो एनर्जीज हैं जहां पर आपके आइडियाज को चुरा कर ये कहा जाए कि मैंने इन्वेंट इन्वेंट किया है, मैंने इस चीज को बनाया है, मैं इस चीज को बढ़ा रहा हूँ या बढ़ा रही हूँ। ये इंसान मे बी आज कर रहा है, आगे भी आपको कर सकता है, या फिर किसी तरह का ये इंसान आपकी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है कि मुझसे रिश्ता रखो, या फिर ये चीज ऐसी है ना तो तुम मुझसे रिश्ता रखो, ऐसी चीजें रखो। आपका पास्ट आपको सर्व नहीं करता। आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो ये रीडिंग आपका कंफर्मेशन है कि आपका पास्ट आपको सर्व नहीं करता। नो पास्ट पर्सन। ठीक, आपको कोई कितनी भी मदद कर रहा हो, आपके लिए कोई कितनी भी अपनी जान देने को तैयार हो, यानी कि अ, कोई आपके लिए कितने भी सैक्रिफाइसेस करके आपको दिखा रहा हो, अगर आपका किसी के साथ रिश्ता छूटा था या छूटा है, चॉइसेस वैसे आपकी हैं, लेकिन ये रीडिंग क्लियरली इस बात को कहती है कि आपकी एबेंडेंस में या फिर आपकी लाइफ में आगे नॉर्मली आगे बढ़ने में किसी की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
लेकिन आपका पास्ट का कोई ऐसा इंसान जो कि आपके साथ ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती आपके साथ ना रिश्ता रखना चाहता है, आपको अपने साथ किसी तरह के वियर्ड डायनामिक रिलेशनशिप में रखना चाहता है, ताकि आपकी लाइफ में ये किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व रहे, जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस, पावर, प्रेयर, प्रोसेस। तो अपनी जो भी चीज़ें आप करते हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी पावर में रहिए, प्रेयर कीजिए और चीज़ों को प्रोसेस कीजिए। ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए, 222 नंबर है यहाँ पे। वन स्पेसिफिक थिंग दैट यू सेड दैट अपसेट देम, दैट कट देम लाइक ए नाइफ, नैरो व्यू, टेलिंग एवरीवन दैट पार्ट। तो यहाँ पे देखिए ये थी ना बात, देखिए होल्डिंग ऑन ओल्ड रिसेंटमेंट। तो इस इंसान के साथ में आपकी कोई ऐसी बहस हुई थी जिसमें आपने से कोई एक बात कही थी और वो इसको नाइफ की तरह उसने इसे काट दिया कि तुम्हारी ये बात मुझे चुभ गई है। अब इस इंसान का जो दृष्टिकोण है वो इतना छोटा हो गया था या हो गया है कि ये इंसान सारी बातों को छोड़कर ना सिर्फ उसी एक बात को लोगों को कहता है या कहती है और ये बताता है कि इस वजह से ऐसी चीजें हैं, इस वजह से ऐसी बातें हैं, इसलिए ये आपके ऊपर लगातार साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करना, आपके ऊपर नज़र रखना, आप पे एस्ट्रल ट्रैवलिंग करना, लोगों से करवाना, बच्चों से करवाना, चीज़ें करना, ताकि ये आपको जो भी आपके लिए अनहेल्दी चीज़ें हैं ना, उसमें रख सके और आपको ये इंसान लगातार बोल-बोल के कर्स कर रहा है, लेकिन इसकी एनर्जी लगातार फेड हो रही है। यानी कि ये इस इंसान के साथ में आपका डिस्टेंस जो है बहुत बढ़ गया है या फिर इसके साथ में आपका डिस्टेंस इतना बढ़ चुका है कि ये जो कर्स इसने आपके ऊपर बोल-बोल के लोगों के द्वारा डाला था, वो फेड हो गया है, ब्रेक हो गया है। ये रीडिंग आपका कन्फर्मेशन है, ये आपको क्लियरली इस बात को बता रहा है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें अब खत्म हो रही थी या हो रही हैं और आपकी लाइफ में ये चीज़ें अब नहीं हैं या ये जल्दी खत्म हो जाएँगी। आप अपने जिन कामों को कर रहे हैं, आप उनको करते रहिए। ये इंसान आपको किसी न किसी शेप, साइज़ और फ़ॉर्म में अपने साथ कनेक्ट रखना चाहता है या रखना चाहती है। लेकिन साथ ही साथ ये आपकी जो भी लाइफ़ है, आपकी एनर्जीज़ है, आपकी पावर है, आपकी अबंडेंस है, ये उसको कहना चाहता है, ये कहना चाहती है, ये मेरी है, ये मुझे दो, ये मेरी है, ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टीलिंग योर आइडियाज़, प्रिटेंडिंग दे इन्वेंटेड देम। आपके आइडियाज़ को चुराना या इन फ्यूचर आप देखेंगे आप किसी काम को कर रहे हैं तो ये कहा जाएगा कि मैं इस काम को कर रहा था या कर रही थी, ये मेरा आइडिया है। नहीं, ये आपकी उस चीज़ को चुराना, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में लगातार रीडिंग की जा रही है। ये चाहते हैं ये इंसान जो भी है, ये चाहता है कि आप इसे ट्रस्ट करें और आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल फ्री हैं कि आप किसको ट्रस्ट करें और किसको आप ट्रस्ट ना करें। ईश्वर ने बार-बार वार्निंग दी है, बार-बार ये कहा है कि मत करो, लेकिन ये इंसान इस सिचुएशन से ग्रो नहीं करना चाहता या फिर ये नहीं करना चाहती, इसे लगता है। कुछ मामलों में कभी-कभी ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जहाँ पे ना लोग, जैसे इस रीडिंग में है कि पिछले 5 साल से या 2020 से आपके ऊपर ये सब चीज़ें की जा रही हैं। कई बार लोग ना बहुत ही शॉर्ट टर्म में किसी और दूसरे इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं ना कि उसके भाग्य की या उसके भरोसे बैठ जाते हैं। हुँ? तो जैसे हम किसी के भरोसे बैठते हैं ना, ये इंसान आपकी एनर्जी के भरोसे बैठा है। ये इंसान आपके भाग्य के भरोसे बैठा है या बैठी है। ये इंसान आपके भाग्य से कमाना चाहता है, ये कमाना चाहती है या फिर ये इंसान आपसे डेस्टिनी स्वैप करना चाहता है या करना चाहती है और इसकी लगातार कोशिश यही है कि किस तरह से की जाए। चाहे ये आपका कोई भाई है, चाहे ये आपकी कोई बहन है, चाहे ये आपका कोई एक्स वैक्स मैक्स टैक्स जो भी है, फ्रेंड है, जो भी है, ये लोग फैमिली मेंबर हैं, बाहर के हैं, घर के हैं, कोवर्कर हैं। ये जो भी लोग हैं, ये आपकी लाइफ में फैमिली मेंबर देखिए कई बार आया है। तो ये जो भी इंसान है, इस इंसान के साथ में आपका कोई भी रिश्ता नहीं है। आपको इस इंसान को क्लियरली, यानी कि आपको अपनी एनर्जी को क्लेम करना ही होगा, आपको रिटर्न टू सेंडर करना ही होगा। आपको कहना होगा जो मेरा है वो मेरा ही है, वो किसी और का नहीं है और ना ही मैं किसी और के साथ बाँट रहा हूँ और ना मैं बाँट रही हूँ। आप ₹1 कमाएँ, 1 पैसा कमाएँ या फिर आप करोड़ों रुपए कमाएँ। आप जो कुछ भी कमा रहे थे या आप कमा रहे हैं या आप कमाएँगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका है। और ये पैसे की बात नहीं है, ये एनर्जी की बात भी है। यानी कि आप चाहे ₹1 की एनर्जी कमाएँ, चाहे आप 1 करोड़ की एनर्जी कमाएँ, चाहे आप करोड़ों में एनर्जी कमाएँ, वो आपकी ही है। आपको कहना होगा ये मेरी ही है और मेरी ही रहेगी। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को क्लेम नहीं, अब आप कहेंगे मैं क्लेम कैसे करूँ? बता तो दिया अभी कि जो मेरा है वो मेरा है, मेरी एनर्जीज़ मेरी है। मैं नहीं दे रहा हूँ भैया अपना किसी को कुछ भी, मैं नहीं दे रही हूँ अपना किसी को कुछ भी। ठीक? उसके बाद जो होगा वो तो डिवाइन देख ही लेगा या आप भी देख ही रहे हैं। आपको किसी से यहाँ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ अपनी एनर्जी क्लेम करनी है, रिटर्न टू सेंडर करना है, अपने कामों को करना है और आगे बढ़ना है भाई। टेक व्हाट रेज़ोनेट विद यू, लीव द रेस्ट, अप्लाई इन लाइफ़ आल्सो इन रियल। तो आपके साथ जो चीज़ रेज़ोनेट हो उसे लीजिए, जो ना हो उसको जाने दीजिए। इस चीज़ को लाइफ़ के अंदर भी अप्लाई कीजिए या करना सीखिए, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कितनी अच्छी रीडिंग है वैसे। मुझे तो अच्छी लगी। हुँ।
नो टुमारो, नो यस्टरडे, ओनली प्रेजेंट मोमेंट, आर यू प्रेजेंट। ये कार्ड पहले भी जब इस डेक को उठाया था तो ये कार्ड गिरा था। ना ना आपका अतीत है, ना आपका आने वाला कल है, सिर्फ अभी का मोमेंट है, उसको जीने की कोशिश कीजिए, उस मोमेंट में रहिए। क्या आप प्रेजेंट हैं, क्या आप वर्तमान में हैं? थैंक यू सो वेरी मच। यू कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी, गुड और बैड। तो ये डिवाइन की तरफ से डायरेक्ट चैनल मैसेजेस हैं। डिवाइन से आप कुछ नहीं छुपा सकते हैं, चाहे वो अच्छा है बुरा। इसलिए ये लोग अंडर जजमेंट हैं। इसलिए ये फिर ये इंसान अंडर जजमेंट होगा, या फिर हो जाएगा, या हो जाएगी, या ये लोग हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग रुक नहीं रहे हैं। ये आपकी एनर्जीज में, आपके भाग्य में इतना इन्वेस्ट करके बैठे हैं कि इसके भाग्य से ही हमें चाहिए जो चाहिए, इसकी एनर्जी से ही चाहिए, इसकी हाथों की रेखाओं से ही हमें जो छीनना है छीनना है। क्योंकि हम अपने ऊपर तो कोई एनर्जी लगा नहीं रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जी हमें अपने ऊपर लगानी थी, जिस जगह पे हमें अपने ऊपर शैडो साइड साइड पे काम करना था, जिस जगह पे हमें अपने कर्मों को सुधारना था, उस जगह पे तो हमने, ये इंसान है, हमने इसमें ही इन्वेस्ट कर दिया है। हमने इसके बारे में ही इतना सोच लिया है, हमने इसके ऊपर ही पैसा लगा लिया है, हमने इसके ऊपर ही इतनी साधनाएँ कर ली हैं, हमने इसके ऊपर ही इतने मंत्र फूँक लिए हैं, इतने लोगों के पास पैसा बर्बाद कर दिया और खुद भी इतना कर लिया है। तो भई आप कैसे छोड़ देंगे? अब तो हम लगे रहेंगे भाई हम पीछे, लेकिन मिलेगा तो कुछ नहीं। मिलेगा तो कुछ नहीं, वो इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि अंडर जजमेंट है भाई। डिवाइन ने रेड सिग्नल दिया है, जब डिवाइन आपको रेड सिग्नल दे रहा है और आप ओवरडूइंग कर रहे हैं, आप स्टॉप नहीं हो रहे हैं, तो डिवाइन कहीं तो थकेगा ना वो थक गया है, डिवाइन भी थक गया है। योर चॉइसेस विल डिसाइड योर पनिशमेंट और रिवार्ड्स। आपकी चॉइसेस ही आपके पनिशमेंट और रिवार्ड देती हैं। आपको वही डिसाइड करती हैं कि आपको, आप जो अच्छा और बुरा कर रहे हैं, आप जो चुन रहे हैं, वो आपको इनाम देगा या फिर वो आपको सजा देगी। तो अगर कोई आपसे आपकी ब्लेसिंग्स छीन भी लेता है ना, ये बात वैसे मेरे अंदर ही अंदर, मतलब बार-बार ये चीज़ ना मुझे, ये जो ये जो बातें हैं ना, ये वाली बात जो है, मुझे बार-बार कुछ चीज़ें ना हिट करती हैं। तो जब ये चीज़ मुझे हिट करती है ना, ये वाले थॉट्स डिवाइन के मैसेजेस जब मुझे हिट करते हैं, ये हमेशा मुझे 2-3 बातें बहुत क्लियर करते हैं कि एक, कि जो लोग भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं ना, वो कर्स्ड हो गए हैं। यानी कि उन्होंने आपके ऊपर इतना ज़्यादा कर लिया है, ओवरडूइंग किया है ना, बार-बार कर रहे हैं, बार-बार कर रहे हैं कि खुद को कर्स कर लिया है। खुद को उस जगह पे ले आए हैं कि कर्सिंग वाली एनर्जीज़ में हैं, ठीक? जैसे होता है ना अभिशापित होना किसी चीज़ का, वो उसको हिंदी में अगर कहें तो। तो खुद को कर्स कर लिया है, जो जिसकी ज़रूरत नहीं थी। आपकी एनर्जीज़ के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं थी। कोई कहानी नहीं थी। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आप किसी बात पे, किसी कहानी पे, किसी, चलिए आपने मान लीजिए आपने किसी को कुछ बुरा कह दिया, बहुत बुरा कह दिया, तो वो हील करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। किसी ने उस चीज़ को, उस पार्ट को हील करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उसने आपकी बात को इतना बड़ा भाव बना दिया और इतना बड़ा कि वो बदले लेने पे तो आ ही गया, उसने ओवरडूइंग कर दिया। तो आपकी चॉइसेस डिसाइड करेंगे कि आपको इनाम मिलेगा या आपको सज़ा मिलेगी, और वो डिवाइन के द्वारा मिलेगा। जब कोई इंसान किसी का भगवान बनने की कोशिश करता है और उसको पनिशमेंट या रिवार्ड देने की कोशिश करता है, वो ये भूल जाता है उससे ऊपर कोई बैठा है, जिसने शरीर में जान डाली है और जो इस शरीर से जान निकालेगा, आत्मा के रूप में। ये नहीं भूलना चाहिए कभी। थैंक यू सो वेरी मच। ये मैं नहीं कह रही हूँ भाई, ये डिवाइन के मैसेजेस हैं और डिवाइन ही कहती हैं। और दूसरा ये कि जो भी लोग आपके, जैसे कि ये है ना बात की कर्स वाली एनर्जीज हो गई हैं। ये बात मैंने बहुत पहले भी एक रीडिंग में बोली थी। और साथ ही साथ जो लोग भी आपकी अबेंडेंस को और आपकी ब्लेसिंग्स को छीनना चाहते हैं, अगर 1% कभी ये आपकी चीज़ें छीन भी लेते हैं ना, तो ये बात क्लियर है कि ये जो भी ये आपकी ब्लेसिंग्स होंगी, आपकी जो भी अबेंडेंस होगी, ये इनके लिए सिर्फ़ पनिशमेंट ही लेकर आएगी। यानी कि ये चीज़ इनके लिए ऑलरेडी कर्स बन जाएगी। किसी की भी ब्लेसिंग्स कोई नहीं छीन सकता, और जो किसी की ब्लेसिंग्स छीन कर बैठना चाहता है या उसके भाग्य के साथ डेस्टिनी स्वैपिंग कर लेना चाहता है या कर लेना चाहती है, तो डिवाइन अंधा नहीं है। डिवाइन को पता है आप क्या कर रहे हैं। आप अपनी कहानी, हर इंसान अपने आप को एक्स्ट्रा समझदार समझता है ना? हर इंसान ये सोचता है हम इसके साथ जो कुछ कर रहे हैं इसे कुछ नहीं पता। हम कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम कौन-सी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। सामने वाला मूर्ख है, इसे कुछ नहीं पता। और पता भी है तो हमारा ये क्या कर लेगा, क्या कर लेगी, है ना? ये नहीं भूलना चाहिए कि जब कोई इंसान कुछ नहीं कर रहा होता है ना, तो वहाँ भगवान कर रहा होता है, क्योंकि इंसान तो कर ही नहीं रहा है ना वहाँ पे। तो आपकी जो ब्लेसिंग्स भी है ना, वो भी इनके लिए कर्स लेकर आएंगी, वो भी इनके लिए अबेंडेंस और ब्लेसिंग्स नहीं बन के जाएंगी। थैंक यू सो वेरी मच। ये चीज ना मुझे बार बार हिट करती है कि अगर ये ब्लेसिंग्स कोई आपसे आपके छीन भी लेगा ना, तो वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कर्स लेकर आएंगी और कुछ नहीं। सोल अवेकनिंग इज योर ओन चॉइस। तो आपको जागना है या आपको नहीं जागना, आज कल परसों,
जब भी आपको जागना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक? यू आर टाइम बाउंड हेयर सो डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम इन अनहेल्दी इन्वेस्टमेंट। तो आपको ऐसी किसी चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना जो कि अनहेल्दी है। आप अपनी माइंड बॉडी हार्ट में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर अपनी सोल में आप क्या चीज चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली अर्थ प्लेन मैटर करता है, यानी कि आप इस धरती पे जो आए हैं, आपकी अर्थली लाइफ मैटर करती है, आपकी अर्ली अबेंडेंस मैटर करती है, और वो आपका अधिकार है और वो आपको मिलेगा ज़रूर। गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन, तो आपको राइट डायरेक्शन में डिवाइन ने गाइड कर दिया है। आर्कएंजल माइकल से 2 कार्ड ले लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं थी अभी तो, लेकिन फिर भी सिर्फ 2 कार्ड ही लेंगे, ठीक है? रीडिंग को समाप्त करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? और रीडिंग के दौरान कोई भी बात आपको बुरी लगी हो, अपने ऊपर लेने के बजाय, कई बार लोग यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से ना लोग यहाँ पे बहुत होशियार हो गए हैं, और वो मुझे ये लिखने लगे हैं कि आपके साथ होगा तो पता चलेगा, मेरे साथ तो हमेशा ही होता है। मेरे साथ तो ये चीज़ें हुई हैं, तो मुझे तो इसलिए पता है भाई, मुझे मत बताओ। मुझे कर्स करने से कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर कोई तुम्हारा कर्स काम नहीं आएगा, मेरे ऊपर कोई तुम्हारी बुरी नज़रें काम नहीं आएँगी। ना मैं तुम्हारी बुरी नज़रें ले रही हूँ भाई, ना ही मैं तुम्हारी बुरे शब्द अपने जीवन में उतार रही हूँ। क्योंकि मेरे लिए, मैं आपको जानती नहीं हूँ, जब मैं जानती ही नहीं तो मैं आपके शब्दों को अपने जीवन में ये हर्ट करके मैं करूँगी क्या खुद को, है ना? और अगर मैं जानती हूँ तो डेफ़िनेटली अगर आप मुझको ऑनलाइन कर्स कर रहे हैं, तो भी मैं आपकी चीज़ें लेके करूँगी क्या? क्योंकि मैं आपके साथ कनेक्शन में हूँ ही नहीं। नो इट्स नॉट येट टाइम। ये डिवाइन राइट टाइम नहीं है कि आप कोई एक्शन लें, धैर्य रखिए और अपने लिए सही अवसरों को आने दीजिए। इसलिए प्रेज़ेंट मोमेंट में रहिए, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए जो समय है, वो हर समय आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सोल की ग्रोथ करें। आपके पास जो समय है, वो आपकी सोल की अवेकनिंग के लिए है, अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए है, बजाय इसके कि आप उसे गलत चीज़ों में इन्वेस्ट करें। तो आपके लिए राइट टाइम है, आपको सही दिशा में गाइड किया जा रहा है कि आपको जल्दी-जल्दी कोई एक्शन नहीं लेने हैं, आपके लिए चेंज आ रहा है, इसलिए आपके लिए अभी वो सही समय नहीं है, जब आप बड़े-बड़े एक्शंस लें। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे जो आर्कएंजल माइकल गाइड कर रहे हैं, डिवाइन गाइड कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर काम करते रहिए और अपने बदलाव के लिए तैयार रहिए, आपके लिए अच्छे अवसर आ रहे हैं। आपकी वाइब्रेशन जो है बढ़ रही हैं आगे, या बढ़ेंगी, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है, इसलिए आप अपनी सोल की अवेकनिंग के लिए चॉइसेस कीजिए, अच्छी या बुरी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है फैमिली? जो चीज़ें रेज़ोनेट हो ले लीजिएगा, कोई बात बुरी लगी हो माफ़ कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, पसंद आया है वीडियो, कोई हेल्प मिली है 1% भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। कीप स्माइलिंग फैमिली। अगर कमेंट बॉक्स बंद हो तो कोई बात नहीं है, लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फैमिली। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीज़न्स लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है?
इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग जैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं।